भैया जब भगवान के मार्ग पर चलोगे तो संसार के कार्य तुम्हें रोकने का प्रयास तो करेंगे, संसार के लोग तुम्हें रोकने का प्रयास तो करेंगे। गोपांगनाओं के साथ भी यही स्थिति हुई। घर के कार्य कर रही थी और जब जाने लगी किसी के सास ससुर ने रोकना चाहा, नहीं रुकी, पति ने रोकना चाहा, नहीं रुकी। एक गोपांगना को तो दरवाजे कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा बाहर से लगा दिया, तो आसन लगाकर बैठ गई, आसन लगाकर बैठ गई और इतने विरह से उसका शरीर तप्त हो गया कि दिव्य शरीर धारण करके सबसे पहले भगवान तक पहुंच गई। मतलब क्या है? मतलब ये है जब आप भगवान के कार्य में लग जाएं, भगवान के मार्ग पर चलेंगे तो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम काज ये तो दुर्गम शैल के समान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तब क्या करना चाहिए? बोले संसार के काम तो करो लेकिन समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा भगवान के। ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें समय नहीं मिला। भैया तुम्हें दूसरों की चुगलखोरी करने का ठीक समय मिल जाता है, तुम्हें दूसरों की चर्चा करने का ठीक समय मिल जाता है। अभी एक हमारे परिचित व्यक्ति है, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। अब हमें मैसेज करके उन्होंने पूछा कि भैया ये बताओ, जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी है। अब ये बताइए कि कैसे शंकर जी की पूजा करूंगा तो मैच छूट जाएगा, और यदि मैच ना देखूं पूजा करूं तो पूजा में मन नहीं लगेगा। हमने उनको वॉइस मैसेज भेजा और कहा एक काम करो, या तो संसार को पकड़ लो या भगवान को पकड़ लो। संसार को पकड़ोगे तो भगवान को छोड़ना पड़ेगा, और भगवान को पकड़ोगे तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। अब आप कहो कि एक ही म्यान में दो तलवारें रहें, वो तो नहीं है, वो संभव नहीं है। हाँ, इसलिए महाराज बहुत काम है हमें, सुबह उठते ही हमें काम ही काम है। भैया तो नहाने का समय नहीं है, नहाने की फुर्सत नहीं है। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर खा लो। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। हाँ, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाखों काम छोड़कर दान दो, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करो। बड़े काम का बहाना ऐसा हो नहीं सकता कि आप समय निकालना चाहेंगे और निकलेगा नहीं, ये संभव नहीं है। हम आपको तपस्या करने को नहीं कह रहे हैं, हम आपको बड़े बड़े अनुष्ठान करने को नहीं कह रहे हैं। अरे मुख से तो आप भगवान का नाम उच्चारित कर ही सकते हो, ये तो संसार का कार्य करके भी कर सकते हो। एक संख्या निर्धारित करके क्यों नहीं कर सकते? आज आपके पास सुविधा है। देखो जप करने की विधि क्या है? जप करने की विधि, जब माला ना हो तो हाथ पे कर लो, माला हो तो माला से जप करने का तो सर्वाधिक फल है, माला से जप करो। चलो वो ना कर सके तो कोई बात नहीं, आज व्यक्ति के पास काउंटर रहता है, काउंटर पे जप कर लो। और कुछ ना हो, कुछ भी गिनने को ना हो तो न सही, मत गिनो, छोड़ो। गिनना यद्यपि अच्छा है, गिनती करना अच्छा इसलिए है कि मान लो किसी दिन आपने नियम बना लिया कि मुझे 10,000 नाम जप करना है, और यदि माला पर कर रहे हो, काउंटर पर कर रहे हो, तो उस संख्या को पूर्ण किए बिना आपको मन लगेगा ही नहीं। प्रतिदिन किसी भी दिन कितने भी व्यस्त रहोगे, कहोगे कि किसी तरह रात में 1 घंटा जग जाए लेकिन वो संख्या पूरी कर ले। और यदि उस बिना काउंटर के, बिना माला के यदि जप करने बैठोगे तो कितना हो रहा है क्या भरोसा? किसी दिन 10,000 भी हो जाएगा तो किसी दिन 1,000 भी हो जाएगा। तो संख्या में कमी ना होने पावे इसलिए माला का महत्व है। लेकिन यदि इतनी भी व्यस्तता हो तो भगवान ने जिह्वा तो दी ही है, कहीं काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, जप करने से ही सिद्धि होती है। हाँ, इसलिए जपो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम निष्ठा पूर्वक एक संख्या निश्चित करके प्रतिदिन जप करो, निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। शास्त्र गवाही दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह मत करो। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है वही नष्ट होता है। संशय मत करो, भरोसा रखो भगवान के नाम पर और नाम जप करने में लग जाओ। निर्णय कर लो इसी जीवन में, शरीर छूटने से पूर्व ही हम भगवान राम के दर्शन कर लेंगे। इसी जीवन में शरीर छूटने से पूर्व ही भगवान मुरली मनोहर के दर्शन कर लेंगे। यदि निश्चय करके बैठोगे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी।